हाथरस हादसे के बाद सूरजपाल और उसके सिपहसालारों को समझ आ गया होगा कि लाखों लोगों वाले इवेंट को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। भले ही लोगों के खाने पीने ठहरने के इंतजाम के दावे किए जाते रहे हों, लेकिन सच्चाई यही है कि जब जरूरत से ज्यादा लोग पहुंच जाएं, तो फिर किसी अप्रिय घटना की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। हाथरस में यही देखने को मिला। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सूरजपाल की गोपिका स्वागत और जलसेना में काम करने वाली ब्रिगेड सदस्यों का क्या कहना है, ये जानना भी जरूरी था। लोग गोपिका बनते हैं, जो गोपिका होती है ना वो गोपिका बनती हैं, और जो सेवा होते हैं वो सेवा करते हैं। तो आपको क्या क्या करना पड़ता था? हम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ता है। हम लोगों को रेडी होकर स्थान पे अपने बैठना होता है। जब परमात्मा आते हैं तो उनकी बाड़ी सुनते हैं और दर्शन करते हैं। पूरा जो ड्रेस होती है वो क्या क्या पहनती हैं आप लोग? लहंगा है, चुन्नी है, साड़ी है। वहाँ पीली कलर की साड़ी, हर कलर की साड़ी पहन सकते हो, पर ज्यादा लोग पीली पहनते हैं। गहने भी पहनने पड़ते थे? हाँ, गहने भी, सब कुछ पूरा, मतलब पूरा श्रृंगार करना पड़ता है। ये कपड़े बाबा देते थे? नहीं, कमेटी देते हैं हमें। जैसे हमारा मन है तो हम लोग कमेटी वाले से बात करते हैं, तो वो लोग हमें देते हैं, पैसे देते हैं, तब वो हमें वर्दी मिलती है। इसका मतलब यह है कि सत्संग के अंदर और सत्संग के बाहर हर सेवादार का रोल फिक्स है। गोपिका बनकर प्रवचन में बैठने से लेकर जल और खाने पीने के इंतजाम भी इन्हीं गुलाबी ब्रिगेड के जिम्मे होता है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये महिलाएं जहर टेस्टिंग का काम भी करती हैं। मतलब किसी ने खाने पीने में कुछ मिला तो नहीं दिया। इसकी जांच पहले की जाती है, तभी आगे खाना भक्तों को दिया जाता है। और मजाल है कि इनके बाबा के बारे में कोई कुछ कह जाए। आप लोग बताइए कि आप लोगों का क्या काम था? तो जल सेवा करते हैं, तो जैसे कानम कोई डाल नहीं जाए उस पानी में, कोई अंशबाजी बहुत से निभाते हैं। अगर कोई हो तो जैसे उनको बदनाम करना चाहते हैं तो बस जल सुरक्षा पे भी रह जाते हैं, जल पिलाते हैं। ऐसे और संगत आती है, आप जैसे आते संगत तो उनको जल पिलाना है बस, और कुछ नहीं। और आने वाले उनको थोड़े कहते हैं हिसाब से चलो, अपने नेक थोड़ी वो नहीं, एक दूसरे को मतलब अपने हाथ जोड़ करके विनती करके उनसे झुकाव करके अपने उनसे कहते हैं कि जी जल भर के बोतल भर ले जाते हैं बस। और जल की आपको भी ड्रेस पहननी पड़ती थी? हाँ हाँ। क्या ड्रेस पहनती थी आप? गुलाबी पिंक कलर की। पिंक कलर? हाँ, गुलाबी कलर की है। तो वो दिखाइए। आपको क्या करना पड़ता था? हमारे पास वर्दी है भैया, हमारे पास घर में है, इसी कलर की हमारी भी वर्दी है। किस कलर की? इसी कलर के है। अच्छा, ये वो वर्दी है जो आप लोगों को पहननी पड़ती थी। तो इसमें एक टोपी है। हाँ। और क्या क्या है? साड़ी ब्लाउज है बस। नेम प्लेट है, हैंकी है और साड़ी है। और ये आई कार्ड है, इसमें लिखा हुआ है नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। और नेम प्लेट आपकी, ये एक नेम प्लेट भी है। ये सपना ओझा जो कि गुलाबी कलर की ये जो ड्रेस है उस पर ये लगाती थी। हम तो बस आत्मा जैसे परेशान हो लाइन लगवाना, और कोई बहन परेशान है तो उन्हें बैठा कर हाथ जोड़ के बस, और कुछ नहीं, यही सेवा करते हैं। अरे वीडियो बंद कर ले भाई। पहली बार बाबा के सिस्टम के अंदर की बातें कैमरे पर सामने आ रही हैं, बताई जा रही हैं। सत्संग के अंदर वाला पूरा सिस्टम शीशे की तरह क्रिस्टल क्लियर था। लेकिन सवाल ये है कि क्या बाबा के ये सेवादार खुद को कानून से भी ऊपर समझते हैं? आखिर 8-10 हजार वॉलंटियर्स लाखों लोगों के बीच कैसे बटे होते हैं? इसका पूरा मॉड्यूल क्या है? जानकारी के मुताबिक बाबा सूरजपाल 24 घंटे ब्लैक कमांडो ब्रिगेड से घिरा रहता है। महिला कमांडो यूनिट को गोपिका यूनिट कहा जाता है। कहा जाता है कि बाबा के आश्रम में एक गुप्त कमरा भी है। बाबा के सिक्योरिटी अफसरों को कोड वर्ड दिए गए हैं। बाबा के दस्तों का नाम नारायण, गरुड़ योद्धा और हरिवाहक है। बताते हैं कि इन टुकड़ियों में 50 लोग तक शामिल होते हैं। हालांकि बाबा को लेकर कई लोगों की राय अब बटने लगी है। कई बाबा के फेवर में अब भी कहते हैं कि हादसे से उनका कोई लेना देना नहीं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो बाबा को पाखंडी बताते हैं। बेकार है बाबा जी,
हाँ भाई, भगवान तो है ही नहीं, वो तो बिल्कुल पाखंडी बाबा है। अब उनको सजा मिलना चाहिए। निरे बाबा हो चुके हैं, सब बाबा ऐसे ही निकलते हैं। 99% बाबा खराब है। बाबा तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं। वो तो अब तो जब टीवी में देखते हैं उनके कि उन पर बहुत से केस लगे हैं, और पहले भी हम मानते थे पाखंडी है। न ये भगवान है, न भगवान का कभी रूप हो सकते हैं। भगवान तो अंतरात्मा है और अंतर्यामी है, और ये तो अपने आप को बने फिर रहे कि हम सब साकार का हमारा स्वरूप है। ऐसा कुछ नहीं। जो भी हो, इतना तय है कि अभी पुलिस भी बाबा को लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आती। पुलिस का कहना है कि जरूरत होगी तो बुलाएंगे, बाबा को नोटिस भेजेंगे। लेकिन इस बीच बाबा के सैकड़ों एकड़ में फैले आश्रम लोग के कई और ठिकाने सामने आने लगे। कासगंज, मैनपुर, अलवर, आगरा के अलावा ग्वालियर, कानपुर, संभल और नोएडा में भी बाबा के बड़े बड़े आश्रमों का पता चला है। संभल जनपद में ये संभल चंदोसी मार्ग पर एक आश्रम बना हुआ है। ये भोले बाबा का आश्रम है, जिसे प्रवास कुटिया का नाम दिया गया है। भोले बाबा ने 2012-13 में यहाँ पर ये आश्रम का निर्माण कराया। लगभग 3 मंजिला आश्रम है। इसके अंदर एक बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, और ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। और ये पूरा आश्रम जो है, इसकी बिल्डिंग पूरा हाईवे के किनारे है। ये ऐसे आश्रम में भी सेवादार रखकर छोड़े हुए हैं। जब कभी सत्संग होता है तो बड़ी टोलियां सामने आती हैं और भक्तों को बाबा के नजदीक पहुंचने से रोकती हैं। मोबाइल पर बाबा के फोटो खींचना मना है, मोबाइल फोन बैन। कोई मानव श्रृंखला बनाता है तो कोई कमांडो बनकर अपने काम को अंजाम देता है। हालांकि सत्संग में आए भक्तों से कैसा बर्ताव होता है, इससे बेफिक्र सूरजपाल का साम्राज्य और संपदा लोग बढ़ता चला जा रहा है।